हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2410 मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विद ट्रेनर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्लेयर्स को मैच करना होगा ट्रेनर्स के साथ। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे प्लेयर्स वेयर प्लेयर आई रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ द ith प्लेयर। आपके पास क्या एक एरे है जिसके अंदर हर एक प्लेयर की आपको एबिलिटी दी हुई है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, एक और एरे दी हुई है ट्रेनर्स, जिसके अंदर क्या है, जो ट्रेनर्स हैं वो क्या बताते हैं, वो आपकी कैपेसिटी बताते हैं ट्रेनर की। ठीक है, सो जो आपकी प्लेयर है वो क्या बताती है कि किस प्लेयर की कितनी एबिलिटी है, और ट्रेनर की क्या बात करते हैं कि कौन सा ट्रेनर कितने अच्छे से उसको ट्रेन करवा सकता है। ठीक है, द ith प्लेयर कैन मैच विद द jth ट्रेनर। आपका मतलब जो i और j है आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं अगर जो प्लेयर की एबिलिटी है वो या तो आपकी लेस देन हो या फिर इक्वल टू किसके, ट्रेनिंग कैपेसिटी के। ठीक है, सही बात है। एडिशनली द ith प्लेयर कैन बी मैच्ड विद एट मोस्ट वन ट्रेनर एंड द jth ट्रेनर कैन बी मैच विद एट मोस्ट वन प्लेयर। मतलब क्या है कि आपका आई और जे एट मोस्ट सिर्फ एक से ही कनेक्शन बना सकते हैं, उससे ज्यादा आपके कनेक्शन नहीं हो सकते हैं। यानी कि या तो होगा या तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो प्लेयर है उसके ऊपर दो ट्रेनर्स हैं या फिर दो प्लेयर्स को एक ट्रेनर ट्रेन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और लास्ट में क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग्स बिटवीन प्लेयर्स एंड ट्रेनर्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब आपको लास्ट में क्या लिखाना है कि मैक्सिमम नंबर की ऐसी कितनी कंडीशन जो है पॉसिबल है। ठीक है, सब चलते हैं अपने वन नोट की तरफ। ठीक है, देखो सुनो, हमें क्या करना है, हमें मैचिंग करानी है। ठीक है, वो जो आपकी मैचिंग है वो भी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, मैक्सिमम आपको चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट में वो ही रिटर्न कराना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैचिंग के लिए जो हमारे हाथ में कंडीशन है वो उन्होंने हमें क्या क्या कंडीशन हमें दी हुई है। ठीक है, जो हमें फर्स्ट कंडीशन उन्होंने इसके अंदर दी थी वो हमें क्या दी थी कि जो भी मेरे प्लेयर की एबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए आपकी, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू किसके, जो आपका ट्रेनर है उसकी कैपेसिटी के। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपका कोई भी प्लेयर हो या फिर ट्रेनर हो, दोनों आपके एट मोस्ट वन ही कनेक्शन रख सकते हैं, एक से ज्यादा किसी के पास भी कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी क्या कंडीशन हमें दी हुई है। सो देखो वो तो हम समझ ही गए हैं कि हमें करना क्या है। अब देखो सबसे पहला तरीका क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम एज अ आउटपुट चाहिए, है ना। तो हम क्या करना चाहेंगे, देखो सोचो आपको क्या चाहिए, दोबारा याद रखना, आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार ना इसके लिए थोड़ा सा विजुअल के साथ देख लेते हैं इसको। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज है, 2 है, उसके साथ में 3 है, उसके साथ में मेरे पास अभी एक के लिए एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, ये तो होगी प्लेयर्स के लिए। और अगर हम ट्रेनर्स की बात करते हैं तो क्या क्या है, हमारे पास 8 है, उसके बाद मेरे पास 7 है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, आगे मान के चलते हैं 3 है, और लास्ट में क्या है मेरे पास वापस से 5 है। ठीक है, अब अगर मैं क्या काम करता हूं, मैं इस वाले 2 को इस 8 से मैच कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले 3 को मैं इस वाले 7 से मैच कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले 5 को मैं इस वाले 5 से मैच कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेरा 4 है मैं इसको इस वाले 3 से मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर है उसको कितना चाहिए, उसको 4 चाहिए, मगर यहां से ट्रेनर्स को सिर्फ कितना दे पाएगा, 3 दे पाएगा। ये तो पॉसिबल कंडीशन नहीं है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है। बट अगर आप सेम चीज को आप एक बार रिवर्स करते, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक काम करते हैं, ये जो मेरा ये 3 है मैं इस यहाँ से 3 को चेंज कर देता हूँ 4 के लिए। ठीक है, और ये जो है 4 ये यहाँ पे हो जाता है अपडेट होके 3 के लिए अपडेट हो जाता है। सो अब ये 3 वाला 3 के साथ कनेक्शन बना सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 7 वाला बंदा इजीली 4 को यहाँ पे ट्रेन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या है, आपके पास यहाँ पे चारों के चारों का जो मैच है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको क्या मिल जाता है, एज मैक्सिमम एज एन आउटपुट आपको ऐसे मिल सकता है इजीली। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, एक अगर इसको हम दोबारा से सोल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे सोल्व भी नहीं करना चाहेंगे। हम कैसे इसको सोल्व करना चाहेंगे, काम करते हैं अभी के लिए इसको ना रिमूव कर देते हैं जितने भी इसको मार्क्स वगैरह हैं। ठीक है, मैचिंग भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके एक बार दोबारा से मैचिंग करते हैं, हम इसकी मैचिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए थी। आप ये सोचिए इसके अंदर मेरा सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, आप यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है, 2, नीचे आपको सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है, दैट इज 3। तो हम क्या कर सकते थे, इसको इससे इजीली मैच आउट कर सकते थे। सो इससे होगा क्या, जो आपके दोनों स्मॉलेस्ट हैं वो आपके इजीली मैच आउट हो चुके हैं। अगर आपके दोनों जो स्मॉल वाले हैं वो मैच आउट हो चुके हैं तो उससे बड़े वाले को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मेरा नेक्स्ट 3 आया तो 3 को मैं किसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा, दैट इज फ्रॉम 5 के साथ मैं उसमें कनेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, 4 आया, 4 को मैं किसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा, 7 के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। और लास्ट मेरे पास क्या आता है, 5 आता है।
5 को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, 8 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक थोड़ा सुटेबल आंसर है जिस तरह से मैं इन सबको इजीली कनेक्ट करवा सकता हूं और मुझे मेरा मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे, आपका जो पहले वाली कंडीशन हो रही थी ना कि हमने क्या करा था, दोबारा से मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। अब आप ध्यान देना, हमारी पहले वाली कंडीशन खराब क्यों हुई थी, हमने 3 के लिए देखो 7 को असाइन कर दिया, 2 के लिए हमने 8 को असाइन कर दिया, बट 4 के लिए जब हमें असाइन करना था तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 आया। अब आपकी इससे जो प्रॉब्लम है ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसको आप सोल्व कैसे करोगे, सबसे बड़ा पॉइंट आपके मन में ये आएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व क्या करना है, सोर्ट कर दो। सोर्टिंग करने से क्या होगा, आपका जो काम है और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये जो डिजिट्स हैं ये आपकी इस तरह से ना हो गए, आपके पास कैसे होती 3, उसके बाद क्या था आपके पास में 5, उसके बाद क्या था आपके पास में 7 एंड देन लास्ट में क्या था आपके पास में अगर 8 आता, मान के चलना। ठीक है, सो इसको बीच में से पूरी की पूरी इसको रिमूव भी कर देते हैं। अब सोचना आपके पास ये कनेक्शन बनाना कितना आसान था। 2 को स्मॉलेस्ट मिला 3, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे मतलब उससे जो बड़ा होगा वो 3 को 5 मिल गया, 4 को 7 मिल गया, सेटिस्फाइड, एंड देन आपको 5 को यहाँ पे 8 मिल गया, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर इस केस में आप मान के चलना कि ऊपर आपके पास यहाँ पे जो 5 है, इस 5 की जगह अगर आपके पास ये 9 भी होता, ठीक है, तो आप 9 को 8 के साथ ट्रेन नहीं करा सकते हो। ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई ही नहीं होगी, और अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना तो इनमें से देखो कोई भी सेटिस्फाई इसको करवा ही नहीं सकता है। तो आपका सोर्टिंग से इजीली काम हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में तो आपके इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या रहना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो काम को करने के लिए, आप यहाँ पे सोर्टिंग का परफॉर्म कर सकते हो इजीली। सोर्टिंग से आपको पता चला ना कि आप कैसे काम कर सकते हो। सोर्टिंग के होते के साथ क्या हो जाएगा, आपका जो काम है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसकी ना प्रॉपर अप्रोच देखते हैं कि इसको ना स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। सो आ जाता है इसके अप्रोच पे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे इसके अंदर, सोर्टिंग की। हमने क्या बात की कि हम क्या कर लेंगे, बेसिकली दोनों को सोर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उससे मेरा काम इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सोर्टिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। किसको कंपेयर करूंगा मैं, इसको कंपेयर करता रहूंगा, इससे कंपेयर करता रहूंगा। तो बेसिकली इसके अंदर मेरे पास क्या है, देखो एक तो ये है और एक मेरे पास ये है, तो 2 पॉइंटर है। तो हम इसके अंदर किस चीज का यूज कर सकते हैं, इजीली 2 पॉइंटर अप्रोच का हम इसके अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। सो हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच का हम इसमें यूज करेंगे, जिससे आप उनको इजीली कंपेयर कर सकते हो। आप पहले कंपेयर करोगे, अगर और साथ में क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक ना काउंट नाम का वेरिएबल भी बना लेंगे। ठीक है, आप यहाँ कंपेयर करोगे, वैलिड काउंट होगी तो आप उसको काउंट प्लस प्लस कर दोगे, और अगर वैलिड काउंट नहीं होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या कराना है, जो भी आपका काउंट आएगा फाइनल, आप उसको क्या कराओगे, यहाँ से रिटर्न करा दोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी आपको, आई होप। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका ना प्रॉपर थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे ना चीज़ आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। सो इसके एग्जांपल के लिए आ जाते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं वहाँ पे वाला जो एग्जांपल है दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना था, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको चेंज कर देना था। सो जब आपके असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो देखो आपकी जो प्लेयर्स है वो तो आपके एज इट इज रहेगी, बट जो आपकी ट्रेनर्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2 5 8 8। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको ना साइड में लिख लेते हैं। देखो ये आपकी एज इट इज रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 7 और 9। नीचे क्या आएगा आपका, जब आप इसको असेंडिंग में चेंज कर दोगे 2 आएगा, उसके बाद आपके हाथ में क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद आपके हाथ में क्या आएगा, 8 आएगा, और लास्ट में फिर से आपके हाथ में क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट करोगे, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको चेंज तो कर चुके हो, हमारा जो फर्स्ट काम था वो क्या हो चुका है, हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो मेरी कंडीशन है वो पॉसिबल है भी या फिर नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 और 2 का मैच करने की कोशिश करेंगे। क्या है, जो 4 है और ये जो 2 है इवन पॉसिबल भी है, तब आपको पता चलेगा कि ये तो मैच आपका पॉसिबल ही नहीं है। अब जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि आपका जो मैच है आपका पॉसिबल नहीं है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, ये जो मेरा मैच होगा मैं इस मैच को क्या कर दूंगा, यहाँ से क्रॉस आउट कर दूंगा कि ये मेरा मैच जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे मैच को यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपने 4 पे रहेंगे, क्योंकि मैच तो मुझे मिला नहीं, मैं 4 को 5 से ट्राई कर लूंगा। क्योंकि अब नॉर्मल सी बात सोचो ना, पहले तो मैं इसको अच्छे से चेक करूंगा ना, जब तक मुझे ये ही नहीं मिल जाता, मुझे ये पता है कि मेरा नेक्स्ट वाला तो उससे पहले भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उससे ग्रेटर होगी। मैं 4 5 को चेक कर लूंगा, मैच है, कंफर्म है। तो जो मेरी काउंट की वैल्यू है स्टार्टिंग में कितनी थी, वो मेरी 0 थी, बट अब क्या होगा, वो आपकी 0 से अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, अभी के लिए 1 हो जाएगी। फिर मैं 7 को किससे मैच करूंगा, 8 से मैच करूंगा, वैलिड है। तो ये आपकी जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, फिर से 1 +
1 हो जाएगी। 9 के लिए मैं चेक करूंगा 8 के लिए, तो ये तो मेरे पास लास्ट है। जब ये नहीं होगा तो आपके पास फाइनल जो काउंट की वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 2 मिली है। और अगर आप जाके चेक करते हो आपके आउटपुट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो वो भी आपकी कितनी है, 2 है। सिमिलरली आपके पास 1 1 1 है, इस एग्जांपल में आपके पास 1 1 1 है, तो इनमें से कोई भी एक ही आपका मैच आउट हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी थ्योरी कहानी समझ में आ गई हो। अब बस हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग करते हैं अपने सोर्टिंग वाले पार्ट से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को सोर्ट कर लेते हैं। हमें किस किस को सोर्ट करना है, सबसे पहले हमें प्लेयर्स को सोर्ट करना है। तो लिख लेता हूं उसके लिए प्लेयर्स डॉट बिगिन से लेके ये हो जाएगा आपका प्लेयर्स डॉट एंड तक। ठीक है, हमारी जो एक एरे है वो हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे इजीली सोर्ट आउट हो चुकी है। उसके बाद हमें किसको सोर्ट करना है, अपने नेक्स्ट वाले को सोर्ट करना है। इसको थोड़ा जूम और कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा हमारे ट्रेनर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ट किसको करेंगे, ट्रेनर्स को करेंगे। ट्रेनर्स डॉट बिगिन से लेके ये हो जाएगा आपका ट्रेनर्स डॉट एंड तक। सो ये हो जाएगा आपका ट्रेनर्स डॉट ई एंड डी। दोनों हो चुके हैं हमारे, सोर्टिंग काम खत्म हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंटर चाहिए थे इसके अंदर। सो पॉइंटर बना लेते हैं। एक तो हो जाएगा मेरा इंट i इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा मेरा j इक्वल्स टू 0। और क्या चाहिए मुझे उसके साथ में, यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी चाहिए, जो कि हर बार काउंट करेगा ना कि मेरी कितनी वैल्यू हो चुकी है अब तक के लिए। 3 वेरिएबल मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे बस क्या करना है, अब बस उसके बाद तो मुझे अपनी कंडीशन डालनी है सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे सीधा वाइल लूप चला लेता हूँ। अब मेरी लूप कब तक चलेगी, जब तक इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स को। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे ट्रेनर्स को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब तक जो मेरी आई की वैल्यू है वो मेरी लेस देन है किससे, प्लेयर्स के साइज से। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाइल जब तक जो मेरा जे है वो मेरा लेस देन है किससे, ट्रेनर्स के साइज से। तो ये किसके लिए जाएगा आपका, ट्रेनर्स। एक सेकेंड है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका है, TRAINERS, ट्रेनर्स डॉट साइज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हमारी लूप की कंडीशन है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो आपकी इफ जो भी आपकी प्लेयर्स ऑफ आई की वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी, वो आपकी लेस देन होनी चाहिए या तो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, जो आपकी ट्रेनर्स ऑफ आई के अंदर वैल्यू होगी। यही तो कंडीशन है आपकी। जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हम क्या बोल सकते हैं, हमें मैच मिल चुका है। और अगर आपको मैच आपका हो चुका है तो जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लस प्लस हो जाएगी। और जब आपकी काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो हमारी आई की वैल्यू भी प्लस प्लस होगी। उसके साथ जो हमारा जे है उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, प्लस प्लस होगी। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि अगर आप मान के चलो ये जो हमारा मैच है ये हमारा नहीं होता है। हमने जैसे यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग वाली कंडीशन क्या थी, ये जो 4 से 2 था ये मेरा मैच ही नहीं हुआ था। तो हमने क्या करा था, हमने इस 2 को क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था नेक्स्ट पे। यानी कि क्या करा, जे की वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन भी डाल देते हैं कि एल्स वाले केस में क्या होगा, मेरा जो जे की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। एल्स जो मेरी जे है वो मेरी प्लस प्लस होती रहेगी। और लास्ट में हम क्या करा लेंगे, यहाँ से अपनी जो भी काउंट की वैल्यू उसका रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने गलती से दोनों में ना आई लिख दिया है। यहाँ पे एक में आई आएगा और एक में जे आएगा। अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं एक बार। एंड ये सब देख सकते हो इजीली जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो मेरे पास हो चुके हैं। सबमिट करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। सो ये मेरा इजीली यहाँ पे सबमिट भी आके हो चुका है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।